नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर्म 60 क्या होता है, इसे कैसे भरा जाता है। और एग्जांपल के तौर पे जो मैंने आज बैंक चूज़ किया है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म 60 आपको कैसे भरना होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर है, कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो अगर आप अपने अकाउंट में 50,000 या उसके ऊपर अगर डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाले आपसे पैन कार्ड मांगते हैं। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं या पैन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया, अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म 60 जो है मांगा जाता है। ठीक है, तो जब आप कैश जो जमा पर्ची होती है उससे अगर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो जो आपका कैशियर है वो आपसे फॉर्म 60 भरने को कहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ठीक है आपको ये फॉर्म 60 भर के ठीक है कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको देना होगा। उसके बाद ही आप 50,000 या उसके ऊपर का अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और अगर आपको 50,000 या इसके ऊपर का अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना होता है। तो ये फॉर्म आपको कोई भी ब्रांच में मिल जाएगा। खासतौर में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और 50,000 से ऊपर सबमिट करें तो उनसे फॉर्म 60 आप मांग लीजिएगा, तो वो आपको ये फॉर्म दे देंगे। तो चलिए अब सीखते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं नेम ऑफ ब्रांच, तो जो भी आपका ब्रांच है ठीक है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अकाउंट नंबर, सेविंग या करंट अकाउंट जो भी है उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। कस्टमर आईडी पासबुक में जनरली नहीं लिखी होती, तो ये आप अपने ब्रांच से पूछ लीजिएगा, तो वो आपको आपकी कस्टमर आईडी बता देंगे और यहाँ पे आप भर दीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप इसे कोई भी पेन से भर सकते हैं, चाहे ब्लू से, ब्लैक से, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी पेन से आप इसे भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिख दीजिएगा जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है। ठीक है, तो अकाउंट नेम आपको लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। कुछ लोगों का सर मिडिल नेम नहीं होता तो वो उसे छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ मिस्टर मिस आपको नहीं लगाना है। ठीक है, जो प्रीफिक्स होता है, नाम से पहले टाइटल होता है, वो आपको यहाँ वैसे कुछ भी नहीं लिखना है। स्टार्टिंग से ही पहले कॉलम से आपको अपना नाम लिखना है, फिर मिडिल नेम और फिर सर नेम। ठीक है, तो जो उम्मीद है आपको कॉलम नंबर 1 समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर कंपनी है तो जिस दिन कंपनी फॉर्म हुई थी यानी इनकॉर्पोरेशन डेट, वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। ठीक है, डेट, फिर 2 कॉलम में मंथ, फिर ईयर, लास्ट के 4 कॉलम में। ठीक है, उसके बाद कॉलम नंबर 3 में आता है फादर्स नेम इन केस ऑफ। ठीक है, तो फादर का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ भी आपको मिस्टर, मिस, ठीक है, मास्टर कुछ नहीं लगाना, सीधे अपने फादर का फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम अगर है और सर नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कॉलम नंबर 4 पे यहाँ पे आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपको ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, अगर फ्लैट नंबर है, रूम नंबर है या मकान नंबर, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फ्लोर नंबर, ठीक है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जिस फ्लोर में रहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। और उस अपार्टमेंट का अगर कोई नाम है तो वो आप नेम ऑफ प्रीमाइसेस में लिख सकते हैं। ब्लॉक नेम हो गया, ठीक है, रोड, अगर कोई रोड का नाम है जहाँ पर रहते हैं वो आप लिख सकते हैं। एरिया, लोकेलिटी का नाम लिख सकते हैं। टाउन, सिटी में सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट में भी आप सिटी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिएगा एरिया का। ठीक है, तो बेसिकली ये एड्रेस ही है। ठीक है, लेकिन एड्रेस को आपको ब्रेक करके निकलना है। ठीक है, जहाँ पे रोड लिखा हुआ है वहाँ पे रोड का नाम लिख दीजिएगा, जहाँ पे रूम नंबर लिखा है वहाँ मकान नंबर डाल दीजिएगा। फ्लोर नंबर पे अगर कोई अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ फ्लोर नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप ब्रेक करके आपको एड्रेस लिखना है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसे आप कैसे भरना है। ठीक है, तो कॉलम नंबर 14 तक आप बड़ी आसानी से भर लेंगे। यहाँ स्टेट पूछा है तो अपने स्टेट का नाम लिख दीजिएगा जिस स्टेट में आप रहते हैं। मोबाइल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा है आपसे अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं यानी कि 50,000 से उसके ऊपर तक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 50,000 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करें तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। एक कॉलम पे आपको एक डिजिट यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर 18 पे पूछ रहा है इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन इन जॉइंट नेम्स नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ये अगर जॉइंट ट्रांजेक्शन यानी कि एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि आपने देखा कि जॉइंट खाता में 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग होते हैं और मिल कर ट्रांजेक्शन करते हैं, सबकी सहमति से ट्रांजेक्शन होता है,
तो उस कंडीशन में जितने भी लोग इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है उनकी संख्या आपको लिख देनी है। यानी कि 2 लोग मिलकर इस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपने 2 संख्या लिख दी, 3 लोग कर रहे हैं, 3 लोग का अगर अकाउंट है जॉइंट खाता तो 3 नंबर आप लिख दिया, ठीक है। और अगर सिंगल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे खाली 1 लिखना है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है, उस दिन की डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डी मंथ ईयर, तो वो एक कॉलम में आप संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो आप डिपॉजिट अपने अकाउंट में कर रहे हैं, ये कैश में कर रहे हैं, चेक में, कार्ड में, तो वो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है 20 नंबर में आधार नंबर इशूड बाय UIDAI इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो 12 डिजिट का जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा 21 नंबर पे कि अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया लेकिन अभी तक आपके हाथ में पैन कार्ड नहीं आया लेकिन रिसिप्ट अगर है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है जिसे हम रिसिप्ट के तौर पे काम कहते हैं। तो उसमें जिस दिन रिसिप्ट में जो डेट लिखी हुई है, ठीक है, वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, ठीक है, एक सीरियल नंबर होता है, ये आपको जो जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलती है तो उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो जो डेट उसमें लिखी है रिसिप्ट में और एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो एक कॉलम पे आपको एक डिजिट लिखनी है और ऊपर डेट लिख देना है, डेट, मंथ और ईयर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 22 ये कहता है अगर आपने अभी तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया तो अपनी इनकम का ब्यौरा यहाँ पे दीजिए, ठीक है, इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है यानी खेती बाड़ी से अगर आपको इनकम होती है तो सालाना कितनी होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर एग्रीकल्चर से आपकी नहीं होती कोई दूसरा सोर्स है तो सालाना जितनी भी होती है आपकी 5,000 10,000 तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अब नहीं होती तो आप इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम नंबर 23 में पूछता है कि कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेप्ट करता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करनी है। और कॉलम नंबर 24 में कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा एड्रेस प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट करता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलम नंबर 24 पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये कैसे भरना है चलिए सीखते हैं। तो इसको भरने के लिए नीचे चलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेप्ट करता है एड्रेस प्रूफ के तौर पे और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आधार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यस, यानी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा आधार कार्ड को आइडेंटिटी के तौर पे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे भी इसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पे जो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है और वो आप आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो आधार कार्ड के आगे जो संख्या आप देख रहे हैं, ठीक है, या डॉक्यूमेंट कोड है 1, ठीक है, तो 1 आप जो है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको 1 लिख देना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख देना है, ठीक है। और अगर आप आधार कार्ड नहीं यूज़ कर सकते और भी कई डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक पोस्ट कार्ड है, नेक्स्ट वोटर ID है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। बस आपको देखना है कि वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सामने यस लिखा होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले आप अपना वो डॉक्यूमेंट को ढूंढ लीजिएगा कि कौन सा आपके पास है और उसके सामने यस अगर दिखा है तो उसके सामने जो भी कोड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट कोड वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको कुछ नहीं करना, उसका सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। तो अगर आप आधार कार्ड लिखते हैं तो आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा, अगर आप पैन कार्ड लगाते हैं, ठीक है, तो पैन कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा, वोटर ID लगाते हैं तो वोटर ID का सीरियल नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली आपको यही करना है और इसमें जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लगाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यही होता है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद पूछा गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो कौन सी अथॉरिटी उसे इशू करती है, ठीक है, उसका नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। तो ये आपको जो है गूगल पे मिल जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड का जो अथॉरिटी होती है वो होती है UADAI, ठीक है, UADAI, ठीक है, आधार कार्ड को इशू करती है। जैसे अगर आप वोटर ID लगाते हैं तो वोटर ID को जैसे कि आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है, ठीक है। और
अगर पैन कार्ड की बात करें तो उसे NSDL ठीक है इशू करता है, तो वगैरह वगैरह आप इसे कर सकते हैं। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो आप नेट में सर्च कर दीजिए, सर्च कर लीजिएगा कि कौन सी अथॉरिटी उसे इशू करती है, ठीक है। और उसके बाद 24 वाले कॉलम में जो आपने आइडेंटिटी के तौर पे किया, ये एड्रेस के तौर पे भी करना है, इसमें भी आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है जो बैंक ऑफ बड़ौदा एड्रेस प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट करता है। तो उसके सामने देख लीजिएगा येस हो, ठीक है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके सामने जो भी कोड लिखा हुआ है वो कोड आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो उसका सीरियल नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अथॉरिटी भी आप नेट से चेक कर लीजिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसका डाटा यहाँ पे नीचे देख के वो जो भी अथॉरिटी उसे इशू करती है उसका नाम आप नेट से जो है यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म लगभग 70 से 80% पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप यहाँ अभी तक समझ गए होंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन में आय लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लैंक लिखा हुआ, तो यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। अगर जॉइंट खाता है तो दोनों का एक स्लैश लिख के दोनों अकाउंट होल्डर या 3 अकाउंट होल्डर अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा है वेरीफाइड टुडे द, जिस दिन की डेट होगी, खाली जैसे आज 15 तारीख है तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है 15 तारीख, डे ऑफ यहाँ पे उस महीने का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको ईयर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले जो लाइन में दो कन्फ्यूजन होते हैं, तो कोई सा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको तारीख लिखनी है, जो भी तारीख है 15, 20, 21, ठीक है। डे ऑफ, ठीक है, उस महीने का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है डे ऑफ के बाद, और यहाँ पे ईयर लिख देना है। यहाँ पे आपको साइन कर देना है, ठीक है। जो भी एप्लीकेंट है जो इसके लिए अप्लाई करा है उसे अपना साइन कर देना है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जो जो डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं यहाँ पे एड्रेस के और आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पे, उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको जो है इस फॉर्म में अटैच करनी होगी। और इसके बाद आपको इस फॉर्म को कैशियर को सबमिट कर देना होगा डिपॉजिट स्लिप और कैश के साथ, ठीक है। तो 50,000 और उसके ऊपर का अमाउंट का ट्रांजेक्शन अब सक्सेसफुली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो तो मुझे उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कि फॉर्म 60 क्या होता है, कैसे भरा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस मैं और बनाऊं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।